let me tell you about myself. I was born in 1986 in a small village of Multan named as Rana Vahan. I was born over there. तो वहाँ पर I got my initial education from a government school. तो क्लास हमारा जो गांव था उसमें कोई मिडिल स्कूल या हाई स्कूल नहीं था, तो हमारे पास जो स्कूल अवेलेबल था सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल था और उसमें 1 से लेकर 5 क्लास तक क्लासेस होती थी। तो मैंने उस स्कूल में एडमिशन लिया और 5 क्लास में जब मैं पहुंचा तो हमारा एक एग्ज़ाम हुआ जिसको हम कहते हैं बोर्ड का एग्ज़ाम होता था 5 क्लास का। तो इन द बोर्ड एग्ज़ाम आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद क्योंकि हमारे गांव में स्कूल नहीं था तो आई हैड टू गो टू अनदर विलेज द नियरेस्ट बाय टाउन। वहाँ पे हमने एडमिशन लिया। 6, 7 और 8 क्लास मैंने वहाँ पे पढ़ा। अब उसमें क्या था कि आई वॉज नॉट द ब्राइटेस्ट ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स। तो जब 8 क्लास, पंजाब में ये होता है कि 5 क्लास में, पुराने ज़माने में, अब आई डोंट नो द प्लान के एजुकेशन में क्या चेंजेस हुए, लेकिन हमारे दौर में ये था कि 1 to 5th आप पढ़ेंगे, 5th आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, फिर 6, 7 और 8th आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। लेकिन 8 में आपकी पूरी क्लास का बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, बल्कि हर 10 बच्चों में से एक को एज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उठाकर उसको बोर्ड में भेजा जाता था। और अगर वो 8 में लेट्स सपोज आपकी क्लास में 20 लोग हैं तो 2 लोग जाएंगे जो बोर्ड का एग्जाम देंगे, वो आपके स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली 8 में से अगर उन 20 बच्चों में से 2 गए और 2 में से 1 फेल हो गया तो आपके स्कूल का जो रिजल्ट है वो 50% हो जाता था। तो वो लोग चूज करते थे कि दे हैव टू सेंड द बेस्ट पीपल ताकि वो उनका स्कूल का रिजल्ट मेंटेन रहे। तो आई वाज वन ऑफ द कैंडिडेट कि मुझे लगा मुझे भेजेंगे 8 क्लास में, लेकिन सिंस मैं एजुकेशन को बहुत कम ही फोकस करता था, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्रिकेट खेलना, वो मेरा ज़्यादा फोकस था। तो हमारे टीचर्स ने डिसाइड किया कि भाई नईम साहब को, भले इन्होंने 5वीं में टॉप किया था लेकिन 8वीं में इसको हम बोर्ड के एग्जाम में नहीं भेजेंगे क्योंकि नॉन सीरियस बंदा है। तो उन्होंने मुझे नहीं भेजा। दैट इज़ हाउ आई क्लियर्ड माई मिडिल क्लास। 8वीं पास हुआ। फिर हमारे पास क्योंकि एक स्कूल जो था, हमारा जो स्कूल था कादरपुर चिमना गवर्नमेंट स्कूल, उसमें भी 9 मैट्रिक था, लेकिन ज़्यादा प्रेफर करते लोग करोड़ पक्का हाई स्कूल को। तो मैंने करोड़ पक्का हाई स्कूल में एडमिशन लिया जो हमारे गांव से कोई 16 to 17 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था। तो उसी तरह जैसे सब लोग जाते थे, जर्नी स्टार्ट होती थी कि सुबह आपने स्कूल के टाइम पे भागते हुए बस स्टॉप पे पहुंचना है कि आपने बस पे चढ़ना है। और डेफिनेट सी बात है, आप स्टूडेंट होते तो आपको सीट नहीं मिलती थी, आपको लटक के जाना पड़ता है, या आप छत पे बैठ के जाएंगे या आप दरवाजे में खड़े होकर जाएंगे। तो इस तरह से एजुकेशन कंटिन्यू रही। 9 और मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल करोड़ पक्का से किया। उसके बाद आई वेंट टू कराची, क्योंकि जो एग्ज़ाम और आपके जो मैट्रिक के रिजल्ट और एग्ज़ाम में जो डिस्टेंस होता है उसमें नॉर्मली मेरा प्लान ये था कि मैं कुछ इंग्लिश लैंग्वेज या कंप्यूटर के कोर्सेज कर लूँगा। तो 2001 में जब मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिए तो मैं कराची चला गया। कराची जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर कोर्सेज करूँगा। मैंने कंप्यूटर में भी एडमिशन लिया और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में भी एडमिशन लिया। कंप्यूटर वाज समथिंग दैट आई नेवर लाइक्ड। तो मुझे लगता था उस कंप्यूटर के सामने बैठ के देखने से मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता। तो आई लेफ्ट दोज क्लासेस। एक कोचिंग सेंटर था कराची का जिसका नाम था हम कॉलेजिएट, जिसमें मैंने कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लिया जो कि कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और साथ ही मैंने डोमिनो इंग्लिश लर्निंग सेंटर, जो कि कराची का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें एडमिशन लिया मैंने। तो आई लव्ड लर्निंग इंग्लिश, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट भी था। तो फिर मैंने उसको पूरा फोकस किया। आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम लाइक 2001, मे बी अप्रैल और मार्च का महीना था, उससे शुरू किया। लेट मी टेल यू द इंटरेस्टिंग स्टोरी कि जब मैं एडमिशन लेने के लिए गया तो डोमिनो में होता है कि आपका पहले इंटरव्यू होता है और उसके इंटरव्यू के बाद आपका रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो मेरा एक रिटन टेस्ट हुआ, उसमें ग्रामर के क्वेश्चंस थे, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब जब मैं गया इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे जो ओनर था वहाँ का इंस्टीट्यूट का, मुझे आज भी उनका नाम याद है, सर यूसुफ अली जज। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, गुलशन इकबाल कैंपस था। तो उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे। उन्होंने कहा व्हाट्स योर नेम? तो मैंने कहा माय नेम इज नईम अब्बास। दूसरा उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? तो मैंने कहा मैट्रिक। तीसरा सवाल था उनका कि हु टोल्ड यू अबाउट डोमिनो? अब इमेजिन करें, आई गेस कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको ये सवाल समझ में आएगा, हु टोल्ड यू अबाउट डोमिनो। ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या पूछा, तो आई वाज ब्लैंक। तो उन्होंने क्या किया, मेरी जो फीस स्लिप थी उस स्लिप को लिया और उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया FD या PFD, उन्होंने कुछ लिख दिया। तो FD क्या था? बेसिकली FD वाज अ फाउंडेशन, कि उन्होंने मुझे फाउंडेशन क्लास में रेकमेंड किया। फाउंडेशन क्लास में ये होता है कि जिन लोगों को इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना कुछ नहीं आती, उनको ABCD से सिखाया जाता है। तो उन्होंने मुझे फाउंडेशन क्लास में भेज दिया। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। फाउंडेशन किया, फिर मैंने उसके बाद हमारा 3 महीने का रेगुलर कोर्स था, फिर उसका एडवांस कोर्स है, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी वहाँ से। इस दौरान मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ गया। अब मैट्रिक का जब रिजल्ट आया तो मेरा मैथमेटिक्स में सप्ली आ गई और हमारी तो उम्मीदें थी कि हम पास होंगे और फर्स्ट ईयर सेकंड में एडमिशन लेंगे। घर गया तो अब वो स्टोरी आपको पता ही होगी, पंजाब में क्या होता है कि अब आप फेल होते हैं तो वो सारा स्वागत हुआ घर पे।
फैमिली ने अच्छी तरह से मुबारकबाद दी, समझ सकते हैं कि कैसे होगी, राइट। तो उसके बाद आई केम बैक टू मुल्तान, क्योंकि मुझे अपनी सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी की मैंने। उसके बाद सप्ली में मैंने पेपर दिया मैथमेटिक्स का। घर पे मैंने बहाना लगाया कि यार मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं फेल हो गया मैथमेटिक्स में। मेरे ख्याल से शायद थी भी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने क्या बहाना लगाया था। तो मैंने सप्ली में 30 दिन का टाइम था, मैंने एग्जाम्स की तैयारी की। उसके बाद जो है मेरे 86 मार्क्स आए मैथमेटिक्स में, तो आई गॉट गुड मार्क्स। उसके बाद मैं वापस कराची गया, मैंने इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया नेशनल कॉलेज ऑफ कराची। उसमें मैंने प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। आई डिड माई प्री इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर। उसके बाद आई वेंट टू लाहौर फॉर डूइंग माई ग्रेजुएशन। पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरे भाई ने एडमिशन कराया बिकॉज ही वांटेड मी टू गेट गुड एजुकेशन। उन्होंने कहा जी कराची में क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं यूनिवर्सिटीज़ के और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको स्टडीज से दूर करते हैं, तो इट्स बेटर यू गो टू पंजाब। तो आई वेंट टू पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आई डिड माई BCom फ्रॉम देयर। उसके बाद आई वेंट बैक टू कराची। वाइल आई वाज प्लानिंग टू गेट माई एडमिशन इन MBA, आई स्टार्टेड टीचिंग अगेन। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, छोटे छोटे कोडिंग सेंटर्स में, क्योंकि आई लव टीचिंग। तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर दिया। थॉट आई शुड स्टार्ट टीचिंग पीपल इंग्लिश। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता रहा, पढ़ाते 1-1.5 साल के धक्के खाने के बाद आई डिसाइडेड टू गो टू डोमिनो फॉर एन इंटरव्यू। तो मैं डोमिनो गया टीचिंग के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है। तो आई सेड कि मैं तो टीचिंग के इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने बोला ओके फाइन, प्लीज फॉर्म फिल कर दें। तो आई फिल्ड माई फॉर्म। आई रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट फॉरगेट वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम। तो आई फिल्ड इन द फॉर्म गया अंदर ओनर के पास, मिस्टर इकबाल अली जज, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। ही इज़ वेरी डिसेंट पर्सनैलिटी, बड़े शफीक और बड़े अच्छे इंसान थे वो। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा जी कि नईम, आई हैव सीन ऑन दिस फॉर्म दैट यू हैव बीन आवर स्टूडेंट। आई सेड यस। तो ही सेड कि देन यू आर गोइंग टू पुट योरसेल्फ इन ट्रबल।